जो आज मैं आपको संस्कृत का तीसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इसकी हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, पहले मैं इसका संदर्भ बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हमारी हिंदी आप इसमें ये संदर्भ आपको कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए तो आपको उसका पहले संकेत लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है और फिर हिंदी अनुवाद डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला पैराग्राफ देखिए। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी उद्यासनम अहम अस्मात् स्थानम दस्मी। हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्या कात्यन्ना विच्छेदनम करवाणी इति। अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तते कियं तेनहा हम मृतः इष्यामति। मैत्रेयी ने कहा कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं। तथैव उपकरणम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तुम्हारा भी जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। अमर्त्वस्य तु नाशन्ति वित्तेन इति। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच। तब मैत्री ने कहा, ये नामृतम श्याम किमहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी। तदेव भगवान केवलनम व्रतम साधनम जनति। हे भगवान, जिससे मैं अमर हो जाऊंगी, हे भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हो तो केवल तदेव मैं ब्रुवी, तो आप वही मुझे बताइए। अगर आप अमर होने का कोई साधन जानते हो तो आप मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे। तुम मेरी प्रिया हो इसलिए प्रिय बोलती हो। एहि उपविशय, एहि माने आओ, बैठो। व्याख्या अस्मि ते अमर तत्व साधनम। मैं तुम्हें अमर होने के साधन बताता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए, इसमें भी अगर ये वाला पैराग्राफ आ जाए तो आपको संदर्भ वही लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया। फिर हिंदी अनुवाद देखिए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्नी को पति अरे मैत्रेयी पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु ते कामाय पति प्रियो भवति। पति को अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति। अरे न ही पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्रस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रिय भवति। बल्कि अपनी ही इच्छा कामना पूर्ति के लिए सबको अपने पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। सब प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय भवति। बल्कि अपनी कामना के लिए ही सबको सब प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निगद्य त्रयितव्यश्च आत्मने खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अरि इसलिए आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है।
आत्मदर्शन से ही अवश्य ही यह सब ज्ञात हो सकता है। यानी आत्मा के दर्शन करने से ही हमें ये सब पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसे पढ़कर देखिए और जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लीजिए।